जय हिंद साथियों। एमसीक्यू सॉल्यूशन बायोजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल का चैप्टर 1 सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में लगभग 50+ क्वेश्चन होंगे या 60+ क्वेश्चन होंगे। उसमें से मैंने आज 1 से 30 तक क्वेश्चन को चुना हुआ है। तो 1 से 30 क्वेश्चन का हम लोग आज करेंगे। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 फिर इसका धीरे धीरे आएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा। तो चलिए, जो है 1 वो चैप्टर 1 जो है सामान्य परिचय, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात का तापमान के बीच अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान का होगा, जिसका अंतर होगा दिन और रात में? तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ होगा? चिल्का झील, माउंट एवरेस्ट, थार रेगिस्तान, अंडमान निकोबार समय। तो वहाँ पे होगा थार रेगिस्तान में होगा इसका आंसर। थार रेगिस्तान में क्या होगा? तापमान में अंतर होगा। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात को ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। तो भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी परिवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? तो कोंकण तट जो है, कोंकण तट क्या है? उसका तटीय स्थिति रहने के कारण वहाँ पे तापमान की चरम सीमा को नहीं छू पाते हैं और उसका सामना नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर होगा कि भारत मानक यमंतर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो होता है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से उन 5 राज्यों में से एक राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य इसमें नहीं हो जाएगा? तो बताइए आप लोग, कौन सा राज्य होगा? तो उसमें बिहार जो है, बिहार राज्य को नहीं टच करता है। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें तो क्या है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तट सहित भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? अगर भारत की कुल समुद्री लंबाई यदि पूछ दिया जाए तो कुल समुद्री लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। इसमें क्या क्या लिया हुआ? लक्षद्वीप समूह को भी ले लिया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। क्या इसका आंसर यही हो जाएगा? 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच फैला हुआ है। इसका दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, उसका आंसर उसका वहीं पे मिल जाएगा। तो अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य को क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, क्या हो जाएगा? गुजरात। तो सबसे पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात को इंगित करता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। कितना साझा करता है? तो 10106 किलोमीटर जो वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं 9 नंबर, डैश भारतीय भूमि का लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो भारतीय भूमि को 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है? कौन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिससे भारत की भूमि जो है लगभग 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है? तो भाबर क्या हो जाएगा? लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी बेल्ट जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलछटी से के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है, उसको क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में स्थित है? तो भारत जो भूमध्य रेखा से भारत की जो वो है 8 डिग्री 4 मिनट होगा इसका आंसर। तो 8 डिग्री जो है वो भारत उत्तर में है भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की वह कौन सा स्थान है, भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कौन सा स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, अरब सागर भी मिलती है और हिंद महासागर भी मिलती है? तो कौन सा हो जाएगा? एनी आइडिया? कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा
राज्य कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है लगभग 6 राज्यों को अपने सीमा के साथ टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारी सीमा नहीं लगती, वो समुद्री बॉर्डर लगती है। भारत की मानक समय रेखा IST जो है वो ग्रीनविच टाइम GMT से कितना मिनट आगे है? तो कितना है? 5 घंटा 30 मिनट जो है वो भारत के समय आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है कौन? इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार और फिलीपींस। तो क्या हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, क्या चीज़ का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परिसीमा का। तो क्या हो जाएगा? अध्यारोपित सीमा का जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोवन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोवन है वो कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग को मालूम है सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में वो सबसे बड़ा मैंग्रोवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली जो है नवीनतम है? तो कौन सा हो जाएगा? विंध्याचल, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो गोंडवाना जो चट्टान है वो भारत प्रणाली की सबसे नवीनतम चट्टान है। गोंडवाना की चट्टान नवीनतम चट्टान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कौन सी भारतीय राज्य है, कौन से भारतीय राज्य है का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नहीं टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों को से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश जो है वो भारत के अधिकतम राज्यों से जो बीचा बीच ऊपर से गुजरती है उस, तो कौन सी रेखा हो जाएगी? 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या हो जाएगी? दादर और नगर हवेली की राजधानी एनी आइडिया? सिलवासा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन प्लेट्यू किसके किसके बीच है? तो दक्कन प्लेट्यू किसके किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दक्कन प्लेट्यू स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय पर्यटक स्थल हेवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? तो हेवलॉक द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो हेवलॉक द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो किसके क्लॉक टावर से की जाती है बताइए? तो मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से भारतीय समय की गणना की जाती है। तो हम लोग को जो भारतीय समय रेखा है वो कितना डिग्री है? तो 22.5 डिग्री काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सी सीमा साझा नहीं करता है? तो क्या जाएगा इसका आंसर? बिहार साझा करता है, उत्तर प्रदेश साझा करता है, पश्चिम बंगाल साझा करता है, लेकिन असम जो है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत से अधिकतम दूरी पर कौन हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि आर्कटिक जो है ऊपर है तो और हम लोग क्या उत्तरी गोलार्ध में ही है, और उत्तरी ध्रुव तो उत्तरी गोलार्ध में ही है, मकर रेखा तो नीचे सबसे दूरी पर क्या जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मंगलोर, मुंबई, कोची, चेन्नई। तो भारत का सबसे लंबा जो है समुद्री तट जो है वो चेन्नई का स्थित है। तो ये था 30 क्वेश्चन, पार्ट 1। पार्ट 2 फिर आएगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा।
ऐसे ही अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसका PDF आपको एक टेलीग्राम का कमेंट लिंक दिया जाएगा।